का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे ट्रांसफार्मर्स, यानी कि ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर्स को हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल, यानी कि ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल क्या होता है, ट्रांसफार्मर की टाइप्स, उसकी इकसाम क्या होती हैं, ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ट्रांसफार्मर के काम करने का क्या तरीका होता है, किस तरह ये काम करता है, और ट्रांसफार्मर के यूजेस, यानी कि ट्रांसफार्मर के इस्तेमालात वगैरह के ट्रांसफार्मर कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर्स, इट इज़ स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन। जो ट्रांसफार्मर का लफ्ज़ है वो किससे निकला है, ट्रांसमिशन से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, बदलाव या तब्दीली वगैरह। ट्रांसफार्मर की हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेजेस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी कि इनपुट वोल्टेजेस जो होते हैं उनको हम बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका मतलब होता है तब्दीली। तो ये क्या करती है, जो हमारे पास इनपुट वोल्टेजेस होते हैं, जो आने वाले वोल्टेजेस होते हैं, इनपुट वोल्टेजेस होते हैं, ये उनको क्या करती है, या बढ़ाती है या उनको कम करके क्या करती है, अपने आउटपुट पर देती है। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो क्या करती है, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करती है। म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं हम क्या होती है। हमारे पास एक कॉइल होती है, उस कॉइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के अंदर जाती है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके आउटपुट पर ईएमएफ पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है जब वो दूसरी कॉइल में जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी आउटपुट पर हमारे पास ईएमएफ पैदा होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, या ईएमएफ हमारे पास क्या होती है, पैदा होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की टाइप्स। हमारे पास ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं। हमारे पास ट्रांसफार्मर की दो तरह की टाइप्स होती हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हम देखते हैं। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं इसका मतलब होता है अप, बढ़ाना, यानी कि जो हमारे पास आने वाले वोल्टेजेस हैं उनको क्या कर देना, बढ़ाना, वो क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल होती हैं, यानी कि ये जो इस तरह की जो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल होती हैं, उसमें ये जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होते हैं, लेस टर्न, यानी कि कम होते हैं। लेकिन जो इसकी जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोर, यानी कि ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसका मतलब होता है वोल्टेजेस को कम कर देना, यानी कि जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है उनको ये क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उन वोल्टेजेस को ये कम कर देता है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स होते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स जो होते हैं वो उसकी जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो हमारे पास इसकी सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे पास ये होती हैं, जो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, लेस होती हैं, यानी कि कम होती है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग। अच्छा, जो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इन दोनों की जो वर्किंग है वो सेम ही होती है, इसलिए यहाँ पे जो मैंने लिया है वो हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल होती हैं उसमें ये जो नंबर ऑफ़ प्राइमरी कॉइल होती है इसमें जो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ टर्न्स होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, कम होती हैं। जबकि जो हमारे पास इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब क्या होता है, जब हम इसको इनपुट वोल्टेजेस देते हैं, यानी कि इनपुट एसी वोल्टेजेस जब हम इसको देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, फ्लक्स जनरेट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं इनके दरमियान में हमारे पास एक
आयरन पाई जाती है, एक कोर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। तो जब हम इसको इनपुट वोल्टेजेस देते हैं, इसकी जो प्राइमरी कॉइल है, जब हम इसको इनपुट एसी वोल्टेजेस देते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होती है, वो क्या होती है, हरकत करती है। यानी कि इस साइड को भी हरकत करती है और इस साइड को भी हरकत करती है, दोनों सूरत में हरकत करती है। लेकिन जब वो प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक कॉइल से, प्राइमरी कॉइल से जब दूसरी कॉइल में जाती है, सेकेंडरी कॉइल में जाती है, तो उसकी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाती है और उसके आउटपुट पर हमें ईएमएफ पैदा होती है, यानी कि हमें आउटपुट मिलती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्राडे सेकंड लॉ, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं उस हिसाब से हमारे पास क्या होती है, आउटपुट हमें मिलती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इसलिए जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास, जब वो हमें सेकेंडरी में मिलेगी, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, क्योंकि ये जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो इतनी ही हरकत करेगी, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट पर ईएमएफ जनरेट हमें होगी, जो हमें इसके आउटपुट पर ईएमएफ मिलेगी, जो आउटपुट पर हमें इसके वोल्टेजेस मिलेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इनपुट की निस्बत आउटपुट पर हमें इसके वोल्टेजेस ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरह भी रोटेट करती है और उस तरह भी हरकत करती है, मतलब कि दोनों तरफ हरकत करती है, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पर भी एसी वोल्टेजेस ही हासिल होते हैं। ये था हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर हम इसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखें तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है वो सेम ही होता है, लेकिन उसमें जो प्राइमरी हमारे पास कोइल्स हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी के कम होते हैं। सेकेंडरी में हमारे पास कम होते हैं, उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में हमारे पास कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें आउटपुट पर भी कम ही वोल्टेजेस हासिल होते हैं, यानी कि कम ही आउटपुट हासिल होती है इनपुट के निस्बत। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सॉफ्ट आयरन। अच्छा, हम लोग जो हैं वो ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं? दरअसल जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन होती है वो हमारे पास फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब है कि जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये क्या करता है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारी वो वेस्ट नहीं होती, वो सारी अपनी तरफ खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो हम अपने पावर स्टेशंस वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसके आउटपुट पर जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा हासिल होती है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, अपने पावर स्टेशंस वगैरह में हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो आगे हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, अपने हाउसेस या ऑफिसेस वगैरह में यूज़ करते हैं। हमें अपने घरों वगैरह में या ऑफिसेस वगैरह में जो है वो हमें कम वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, ज़्यादा वोल्टेजेस नहीं चाहिए होते, कम वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमें पीछे से जो आने वाले वोल्टेज हैं वो हमें क्या करें, उनको कम करके दे, यानी कि पावर स्टेशंस वगैरह से जो हमारे पास वोल्टेजेस वगैरह आते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आते हैं, वो हमें क्या करें, हमारे घरों में उनको कम करके दे। इसलिए हम अपने घरों में क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं।